हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड करने की सेकंड मेथड, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें हमने बात की थी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड की हेल्प से कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पर एंड मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप प्लीज़ वो वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखूँगी जो कि है पॉलिनोमियल q इन x वेरिएबल इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं, तो हम देखते हैं वेरिएबल के ऊपर जो पावर या एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पर 2 है, होल नंबर है। इस वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, वो भी क्या होता है, होल नंबर होता है। 0 नहीं मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि x की पावर 0 फिर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। दैट मीन्स कि x ही गायब हो गया है, इसीलिए x पर जब कुछ नहीं रहेगी पावर तो आप हमेशा 1 मानेंगे। तो हमने चेक कर लिया कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक क्यों कहा है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री से क्या मतलब है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट क्या होती है, पावर या एक्सपोनेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसके ऊपर जो आपको पावर या एक्सपोनेंट दिख रहा है वो है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ज़ीरोस का क्या मतलब है, तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ। ज़ीरोस का मतलब होता है वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ABCD XYZ कुछ भी। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब जो भी पॉलिनोमियल अभी आप पढ़ेंगे उसमें आपको एक ही वेरिएबल देखने मिलेगा। एक से मतलब है जैसे x चल रहा है या फिर y आ रहा है या फिर z आ रहा है, ये सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक साथ ही x y z या 3 से ज़्यादा वेरिएबल देखने मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ये तो पता ही है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी पॉलिनोमियल को। तो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, तो उसे मैंने रिप्रेजेंट किया q से, जिसमें मेरे पास x वेरिएबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल x ही है। ठीक है, तो डिग्री समझ में आती है। ज़ीरोस का मतलब क्या होगा, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप पूरे पॉलिनोमियल में इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल पुट करते हैं या रखते हैं, तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स पढ़ रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालना है तो हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं, कुछ मेथड्स हैं। तो 2 मेथड्स हैं, एक है मिड टर्म स्प्लिटिंग जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, और उस पर भी सेपरेट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करते हैं एंड इसकी हेल्प से कैसे आप ज़ीरोज़ निकाल पाते हैं। देन लास्ट में हम चेक भी करके देखेंगे कि क्या जो ज़ीरोज़ निकले हैं वो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वेरिएबल की प्लेसेस पे पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड को एक और नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं। इनको ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए जो मेथड है उसका नाम श्रीधराचार्य मेथड रखा गया। इसे ही कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो चलिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, किस चीज़ के लिए है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का ये फॉर्मूला है फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर उनके ज़ीरोज़ निकालने के लिए। अच्छा, एक बात आपको अच्छे से देखनी है या समझना है
क्या ध्यान रखेंगे आप इसमें? इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्प्लिटिंग मेथड जो होती है उसमें हमारे पास 50-50 चांसेस हैं कि आपके ज़ीरोज़ निकल के आ जाएं। वो आप डायरेक्टली देख के भी नहीं समझ सकते, आपको थोड़ी बहुत स्टेप करके देखना पड़ेंगी उस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, यहाँ पर 100% चांसेस हैं कि आपके ज़ीरोज़ निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे? क्लियरली आपको दिख रहा होगा, माइनस बी, प्लस एंड माइनस लिखे हैं ना यहाँ पर, मतलब एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है, एक बार ही आपको माइनस लेना है यहाँ पर। बाकी किसी भी चीज़ को आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है, एज इट इज़ रहेंगी। तो ये एक ज़ीरोज़ निकल के आ जाएगा और एक ये ज़ीरो निकल के आ जाएगा। तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 2 ज़ीरोज़ निकल जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री देख के हम ये बता सकते हैं कि उसके एग्जैक्टली कितने ज़ीरोज़ निकल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके ज़ीरोज़ भी कितने आएंगे? 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब वेरिएबल की जगह पर जब उसे हम रखेंगे किसी पॉलिनॉमियल में, तो वो पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कर देना चाहिए, उसी का मतलब होता है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है। इस पर भी मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई है, एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली बात आप देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को दिखाने का। तो पहले चेक कीजिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल है, देखिए ये x² के फॉर्म में है, ये bx है, ये c है। तो ये बिल्कुल पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा रहता है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिखना रहेगा। तो एक काम तो कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। ए क्या है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, तो क्या है ए की वैल्यू है +2। बी की वैल्यू क्या है -5 एंड सी की वैल्यू क्या है +2 साइन के साथ। तो ए बी एंड सी की वैल्यूज निकल चुकी हैं। कैसे निकाली, x² का कोफिशिएंट था 2 तो आपने वो लिख दिया। b कैसे निकाला है, तो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है -5 है, साइन के साथ -5 है, सिर्फ 5 नहीं है -5 है, तो ये -5 हो गया। कांस्टेंट जिसे आपने c कहा है वो है 2, +2, तो पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ होता है x की पावर 0। क्यों होती है, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसकी जगह पर क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा। तो ये जो x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो था 2, या फिर आप कह सकते हैं एक कांस्टेंट c, कांस्टेंट कितना है 2 है। तो a b c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसे क्या करना है, हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब ये सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो माइनस तो लगा ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूले में है। b की वैल्यू है -5, तो देखिए जब भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट बना दीजिए, एंड ब्रैकेट के अंदर -5 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है -5, फिर से हमने ब्रैकेट बना के लिखा, स्क्वायर वैसे के वैसे ही लगा दिया 4। a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 2 एंड 2, और यहाँ पर फॉर्मूले में आएगा 2a। यहाँ 2 अकेला नहीं रहेगा, 2a आएगा फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर a आएगा 2a। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो रख दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक से और सही लिखना है, यहाँ पर 2 अकेला नहीं रहता है, 2 इंटू ए होता है तो वो 2a होता है। तो क्या हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये पूरे के पूरे फॉर्मूले में मैंने जो वैल्यूज़ थी उसे पुट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। माइनस इंटू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो +5।
प्लस का साइन दिखाना तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। अब प्लस माइनस एज इट इज़ लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होना है। एंड 5 5 ज़ा 25, -4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 अपॉन, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब इंटू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 25 के आगे कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वही आएगा। तो 25 माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा 9, पॉजिटिव 9 अपॉन 4, 5 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है। अब यहाँ पर अंडर रूट में कोई भी नंबर आ सकता है। कोई भी नंबर से क्या मतलब है, रियल नंबर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स को लेके पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी नहीं पढ़ेंगे। तो जब भी किसी अंडर रूट के अंदर कोई नंबर आता है तो उसे आप कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। कितनी मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। पहली होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो सभी को आती ही है, और अगर नहीं आती है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। और एक मेथड होती है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और एक होती है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन दोनों ही मेथड्स पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो अभी तो मुझे क्लियरली दिख रहा है किसी परफेक्ट नंबर का, तो सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलता है, जैसे कि ये 9 लिखा है तो हम तो जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट बहुत ईजिली निकल गया कि क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन कभी स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर भी आ सकता है जो कि क्या होगा, निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो उससे आपका आराम से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। अपॉन में 4 एज इट इज़। चलिए अब एक बार ही आपको क्या करना है, प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन लेना है। तो चलिए देखते हैं इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। 5 एक बार मैंने प्लस साइन लिया और एक बार हम लेंगे माइनस साइन, और यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है 5 एंड 3 प्लस कर दीजिए, 8/4 कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसका साइन आता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अपॉन 4 एज इट इज़ कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको मिला 1/2। तो 2 एंड 1/2 ये दो ज़ीरोज़ निकल चुके हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विद द हेल्प ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो ये जो दो ज़ीरोज़ निकले हैं इसे चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो हैं। इसका मतलब क्या ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पूरा ज़ीरो बना दे रहे हैं। तो पहले मैं x इज़ इक्वल टू 2 रख के देखती हूँ। तो ये लिख दीजिए पहले पॉलिनोमियल, और यहाँ पर x की प्लेस पर हम 2 रख के देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, 10 माइनस 10 तो ये हो गया 0। मतलब 2 0 1 था, तभी तो 2 रखने पर वेरिएबल की जगह पर इसने इस पूरे क्वाड्रेटिक को 0 कर दिया। तो एक 0 तो क्या आ गया, 2। एक और देखते हैं, एक और 0 हमने निकाला है 1/2, तो 1/2 रख करके देखते हैं। आप इस पॉलिनोमियल में 1/2 रख के देखेंगे, तो ये रख दिया 1/2। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। देन मैंने इंटू किया 2 का तो 2/4 आया, ये हो जाएगा 5/2 + 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, अब कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकाला तो सभी को आता है, कैसे निकालेंगे ये। तो आपने यहाँ पे निकाला, क्या आया एलसीएम, 2 × 2 4, तो यहाँ पे लिखा 4, 4 से 4 डिवाइड होगा 1, 1 × 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। एंड 5 × 2 10 हो जाएगा, प्लस
ये कितना हो जाएगा 8, राइट। चलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 10 माइनस 10/4, 10 माइनस 10 0/4, एंड 0/4 मतलब होता है 0। तो क्या मतलब हुआ, 1/2 को जब आपने वेरिएबल की प्लेस पर रख के देखा तो इसने पूरे क्वाड्रेटिक को क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को 0 बना दिया। इसका मतलब है 1/2 भी एक 0 है। तो ये आपने क्या देखा, चेक करना भी देख लिया कि कैसे चेक करते हैं, और आपने ये भी सीख लिया कि कैसे ज़ीरोज़ निकालते हैं, ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है। हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स हैं ज़ीरोज़ निकालने की, वो भी अभी अभी आपने देखा है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स के कुछ और क्वेश्चंस की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।